हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया मस्त। तो आज के इस वीडियो में कंप्यूटर सब्जेक्ट में मैंने पढ़ाया था कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, पहला चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें 6 टॉपिक थे। पहला था इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बारे में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो दूसरा उसका भाग है, दूसरा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के घटक। कंप्यूटर के घटक। घटक है कि हमारा इंफॉर्मेशन भी और डेटा भी इसमें कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? हमारे 4 होते हैं। पहला है डेटा। ठीक है, दूसरा है इंफॉर्मेशन। तीसरा है हार्डवेयर। और चौथा है सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये जो 4 है ना, ये कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के ये भाग है, मिलकर कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जो हैं बने हैं। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे डाटा पे और इंफॉर्मेशन पे। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं डाटा है क्या, उसके बाद से फिर इंफॉर्मेशन के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, कंप्यूटर डाटा को डाटा को कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस द्वारा प्रोसेस प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में बदलता है। बदलता है डाटा अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है, जबकि इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन व्यवस्थित व्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है। डाटा डाटा प्रोसेस की पहले की अवस्था है। कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में बदलता है। ठीक है, कंप्यूटर जो होता है ना, डेटा हमारे जैसे कोई भी किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अल्फा न्यूमेरिक में भी हो सकते हैं और न्यूमेरिक में भी हो सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक में जैसे नंबर, ठीक है, 0 से लेकर 9 तक। और अल्फा न्यूमेरिक में जैसे हमारे ABCD यानी कि लेटर। ठीक है, 26 लेटर। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक कहलाएंगे। तो ये जो डेटा होता है ना, इसे इंफॉर्मेशन में बदलता है। ठीक है, क्या? कौन? कंप्यूटर।
डाटा अव्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य, डाटा जो होता है अव्यवस्थित होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे जो 26 लेटर में हो या नंबर में हो, जैसे मान लो कि 0, ठीक है, 1 2 3 इसी प्रकार 9 तक, ठीक है, हमारे ये न्यूमेरिकल डेटा होते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल, ठीक है, ये हमारे न्यूमेरिकल डेटा होते हैं। और ये अल्फा न्यूमेरिकल जो होते हैं हमारे लेटर होते हैं, ठीक है, 26 लेटर, ठीक है, ये हो गए हमारे अल्फा न्यूमेरिकल, अल्फा न्यूमेरिकल भी होते हैं, ठीक ना। ये डाटा जो होती है अव्यवस्थित होती है और सूचना जो होती है व्यवस्थित होती है, ठीक है। अव्यवस्थित करने का मतलब कि ये इस फॉर्म में होती है, ठीक है। अब व्यवस्थित क्यों होगी, कैसे होगी, तो ये कोई इसका मीनिंग यानी कि अर्थ हो जाएगा, ठीक है, अर्थपूर्ण हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि राम, राम ये सूचना में बदल गया, ठीक है। यही इसमें बता रहा है कि कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में बदलती है और डाटा अवस्थित आंकड़ा या तथ्य होती है इस प्रकार, ठीक है। जबकि सूचना इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना व्यवस्थित आंकड़ा या तथ्य है, डाटा प्रोसेस की पहले की अवस्था होती है, ठीक है। जो डेटा होती है ना वो प्रोसेस की पहले की अवस्था होती है, अगर प्रोसेस हो जाए तो वो सूचना में इंफॉर्मेशन में बदल जाता है, ठीक है। ये हमारा डेटा कहलाएगा, ठीक है, इसे हम डेटा कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में और हम जान लेते हैं, ठीक है, आगे। डाटा को दो भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में विभाजित किया गया है। डाटा को दो भागों में बांटा गया है यानी कि विभाजित किया गया है, ठीक है। जो पहला है न्यूमेरिक न्यूमेरिक डेटा, न्यूमेरिक डाटा, ठीक है। सेकंड है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक डेटा क्या होता है, थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, ठीक है। तो न्यूमेरिक जो डेटा होता है ना ये संख्यात्मक होता है, ठीक है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो होते हैं हमारे न्यूमेरिक डेटा होते हैं, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक ये न्यूमेरिक डेटा होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक यानी कि हमारे लेटर 26 लेटर, ठीक है, ए बी सी डी डॉट डॉट एक्स वाई जेड, ठीक है, ये हमारे अल्फा न्यूमेरिक डेटा होते हैं। इसके बारे में हम जो है कि आगे हम जानते हैं, ठीक है। एक शब्द आती है बाइनरी, ठीक है, बाइनरी कोड क्या होती है तो इसमें हम देखेंगे आगे। डाटा में बाइनरी जो होती है ना, बाइनरी, ठीक है, बाइनरी, जो बाइनरी होता है ना कंप्यूटर में, कंप्यूटर में डेटा बाइनरी बाइनरी के रूप में भंडारित होता है। भंडारित यानी कि स्टोरेज होता है, ठीक है। कंप्यूटर में जो बाइनरी शब्द है ये हमारा किसमें भंडारित होता है, डेटा के रूप में होता है, ठीक है, कि स्टोर होता है।
बाइनरी बाइनरी 0 और 1 से मिलकर बना होता है जिसे हम बाइनरी कहते हैं। ठीक है ना। बाइनरी 0-1 का महत्व इस कंप्यूटर में क्या है, डेटा में क्या महत्व है। ठीक है, जो बाइनरी होती है वो हमारा 0 और 1 होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी लेटर हो, हमारे 26 जो लेटर होते हैं न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, न्यूमेरिक जो डेटा होते हैं हमारे यहाँ, मैं लिखता हूँ न्यूमेरिक डेटा, यहाँ अल्फा न्यूमेरिक डेटा, अल्फा न्यूमेरिक डेटा। ठीक है, तो न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक में यहाँ 0 से लेकर 9 तक और ये A से लेकर Z तक, ये हमारे अल्फा न्यूमेरिक, ये न्यूमेरिक होते हैं। ठीक है, ये जो बाइनरी है ना, बाइनरी 0-1, ठीक है, तो इसमें डेटा में हम पढ़े कि डेटा दो प्रकार के होते हैं, न्यूमेरिक डेटा और अल्फा न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा में 0 से लेकर 9 तक हमारी संख्याएं होती है। ठीक है, और अल्फा न्यूमेरिक डेटा में A से लेकर Z तक हमारे 26 लेटर होते हैं। ठीक है, तो इसे जो कंप्यूटर होती है ना, ये नहीं समझती है। ठीक है, इसे नहीं समझती है, तो किसे समझती है, बाइनरी कोड को समझती है, जानती है। ठीक है, इसके द्वारा ही हमारा जितना काम होता है इसके द्वारा ही होता है। स्टोर भी करती है, तो बाइनरी के अनुसार हमारा डाटा स्टोर करके रखती है। ठीक है, तो इसमें ये है कि बाइनरी कोड कैसे कंप्यूटर समझती है, तो देखते हैं। ये जो लेटर है ना, हमारा बाइनरी कोड से मिलकर बना है। ठीक है, ए लेटर देखते हैं। ये जो लेटर है हमारा बाइनरी कोड से मिलकर बना है। ठीक है, ठीक है, ये जो ए है ना, ए का ये बाइनरी कोड है, तब जाकर ये ए बना है। ठीक है, तब यहाँ पर प्रदर्शित होता है कि हाँ ए। ठीक है, इसी प्रकार जो बी है, बी का भी बाइनरी कोड यही इस प्रकार है। ठीक है, ये बी का बाइनरी कोड है, ठीक ना। और सी का जो बाइनरी कोड है ये बी का है, और सी का जो बाइनरी कोड है इस प्रकार है। ये सी का बाइनरी कोड है। ठीक है, तो इसी प्रकार etc जेड तक ये बाइनरी कोड होते हैं। कितने का कॉम्बिनेशन होता है बाइनरी कोड में, कितनी संख्याएं होती है, तो हमारे देखिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याओं का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, बाइनरी कोड में एक लेटर को बनाने के लिए। ठीक है, तो इसमें ये है, ये जो लेटर है ना, ये जो लेटर है ये अव्यवस्थित डाटा है, अव्यवस्थित, इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, इसलिए ये अव्यवस्थित है। सूचना के रूप में जब बदल जाती है तो ये क्या हो जाती है, व्यवस्थित डाटा हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे ए से बना आयुष। ठीक है, तो ये अलग अलग लेटर से मिलकर बना है ना, इसका अलग जो बाइनरी कोड है, इसका अलग बाइनरी कोड है, इसका भी, इसका भी, इसका भी। ठीक है, तो अलग अलग लेटर्स के अलग अलग जो बाइनरी कोड है। ठीक है, बाइनरी कोड है। ठीक है, इससे मिलकर ये क्या बना है, आयुष बना है। तो ये क्या है, इंफॉर्मेशन है। क्या, इंफॉर्मेशन। ठीक है, सूचना है, एक शब्द यानी कि अर्थपूर्ण बना है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये डेटा के बारे में आप लोगों ने समझा, और इसमें आमतौर पर कह सकते हैं कि डेटा क्या है, तो दी गई सूचना को हम लोग डेटा कहते हैं। डेटा जो होती है वो बाइनरी डिजिट में हमारा होता है। ठीक है, इसमें बाइनरी डिजिट में होता है, किससे मिलकर बना होता है, तो दो प्रकार से, न्यूमेरिक डेटा और अल्फा न्यूमेरिक डेटा से। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि सूचना क्या होता है। ठीक है, सूचना के बारे में हम लोग जानते हैं, सूचना क्या होता है, इंफॉर्मेशन। इसका दूसरा भाग क्या है, सूचना। सूचना
इंफॉर्मेशन। ठीक है, सूचना क्या है? प्रोसेस सूचना के रूप में, सूचना के रूप में जाना जाता है, जाना जाता है। सूचना कहलाती है, कहलाती है। तो सूचना है क्या? जो प्रोसेस हो, ठीक है, प्रोसेस हो जाने के बाद क्या प्रोसेस हो, यानी कि डेटा। ठीक है, डेटा प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, प्रोसेस डेटा को सूचना के रूप में जाना जाता है, जिसे हम सूचना कहते हैं। ठीक है, ठीक है, इनपुट यानी कि कोई राइट किया, इनपुट। ठीक है, इनपुट करने के बाद ये हमारा प्रोसेस होगा। ठीक है, प्रोसेस, प्रोसेस होने के बाद ये इंफॉर्मेशन में बदल जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाती है? सूचना, सूचना कहलाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, धन्यवाद।